हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है गाइस, आपके साथ इनका जैसा भी रिश्ता चल रहा है, हम देखेंगे कि वो आपसे छुपा क्या रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं जो आपसे उन्होंने हाइड की हुई हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। आपका या इस पर्सन का जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, कोई भी एज है, कोई भी जोडिक साइन है, सब के लिए रीडिंग ओपन है। ओके, सो आपने करना ये है कि 3 टाइम इस पर्सन के नेम का रिपीट करना है आप लोगों ने, नेम को। एंड अपनी एनर्जीज आपने अलाइन करनी है पॉजिटिविटी के साथ, इस पर्सन के साथ अपने ऑरा को कनेक्ट करना है। ओके, सो वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके साथ उनका सिचुएशन इस टाइम चाहे जैसा भी चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ओके, देखेंगे कि पर्सन ऑन योर माइंड वो आपसे छुपा क्या रहे हैं, उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव द क्लाउड्स, नंबर 6। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज कोई भी इनिशियल हो सकता है के। बट 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वी हैव द टावर नंबर 19। आई थिंक इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है, या फिर चीज़ें आपके बीच में जो है वो इस टाइम किसी तरह से एंडिंग वाली चल रही हैं। नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास द क्रॉस रोड 22 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 46 हो सकती है, 41, अदरवाइज 10, 1, 6, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। क्यू या के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर है, या कोई भी इनिशियल हो सकता है। ओके, सो स्टार्ट साइन की यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज फायर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी अभी तक है। सो ये जो भी इंसान है ना, ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ रिश्ता तो इन्होंने ख़त्म कर लिया है, या तो इस टाइम ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ प्राइड, या ईगो का कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मे भी आपके बीच में रिश्ता ख़त्म हुआ है। बट इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, वो काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, या फिर काफ़ी तन्हा, काफ़ी अकेले हो गए हैं आप लोगों के साथ ब्रेकअप करके, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके, एंड करके। बिकॉज इनकी लाइफ में इस टाइम आई थिंक विद द टावर एंड विद द क्लाउड्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट चल रही हैं। यस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को ऐसा लगता है ये पर्सन फेस भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में भी, क्योंकि ये अकेले हैं और इनको लगता है कि ये पर्सन अकेले इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते या फिर मैनेज नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई ऐसा लग रहा है कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने का। ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों के बीच में। बट ये इंसान जो आपसे चीज़ छुपा रहे हैं वो ऐसी दिख रही है, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं, और मे भी आप लोगों से ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं, आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी रीज़न हो सकती है इसकी ऑब्वियसली। बिकॉज इस इंसान ने जो आपके साथ किया ये नहीं शो करना चाहते कि इनके साथ भी वो लाइफ में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग हो रही हैं। बिकॉज ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स को फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफ़िकल्ट चल रही हैं इनकी लाइफ में। ये पर्सन जो है ना बहुत डिफ़िकल्टीज़ को डील कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ इनके लिए बिल्कुल ईजी नहीं है। आप समझते हो कि अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तो नो, ये पर्सन बहुत टेंशन में चल रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ बिल्कुल भी सेटल डाउन नहीं है। हो सकता है ऑफिशियली कोई ना कोई चीज़ें इस इंसान की कुछ गड़बड़ वाली भी चल रही हैं, या इनकी जॉब में कुछ इनको इशू आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं। बट ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये इंसान दोबारा से आपके साथ जा रहे हैं कि ये इस कनेक्शन को डिस्कवर करें, या दोबारा से कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके साथ डिसाइड करना चाह रहे हैं। बट दे हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, या तो आपके और इनके बीच में चीज़ें डाउटफुल होके एंड हुई हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा डाउट है आपके साथ किस तरह से चीज़ों को ठीक करें कि आप इनको दोबारा चाहते भी हो अपनी लाइफ में रखना या नहीं रखना चाहते। उन चीज़ों की वजह से ऐसे लग रहा है ये पर्सन शायद अभी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, आपके सामने एक्सपोज नहीं कर रहे। बट इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चॉइस है आपकी तरफ आना, बिकॉज इनको आपकी तरफ से कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है। इस पर्सन को कुछ फेयर्स भी हैं। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे आई थिंक ये पर्सन जो भी है ना,
कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तो आपने हो सकता है इस इंसान को जिस तरह से भी समझा है, इनको ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको जैसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं जो शायद पास्ट में इनको लग रहा है कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर किसी वजह से कुछ चीज़ें आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप जो है ना वो डिसाइड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट डिसीजन लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है बिकॉज़ इनको लगता है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करना, सेटल डाउन करना मुश्किल है। बट स्टिल कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया ट्राई करने का, कि कुछ नई प्लानिंग करें और कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आपकी तरफ आएँ। बना रहा है ये पर्सन, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटजी नहीं बना रही थी, ये पर्सन स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके साथ ऑर्गेनाइज़ करने की, चीज़ों को ठीक करने के बारे में कुछ चल रहा है इस इंसान के माइंड में। बट इनको लगता है विद अ क्लाउड एंड विद अ क्रॉस रोड चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं ठीक करना। ठीक चाहते हैं ये, लेकिन इनको कर लगता है मुश्किल बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ यहाँ तो आप इनको लगता है कि आप इनको गलत ही समझोगे। यस, अदरवाइज़ आपके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं तो इनको समझ ये नहीं आ रहा कि आप इन पे बिलीव करोगे या नहीं करोगे अगर ये कोशिश करते हैं उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की तो। बट चीज़ें बड़ी गड़बड़ी सी चल रही हैं, मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स हैं इस इंसान को फेयर भी आपकी तरफ आने का, क्योंकि ऑलरेडी विद द टॉवर आपकी चीज़ें एंडिंग चल रही हैं, ब्रेकअप वाली चल रही हैं। तो हो सकता है इस इंसान ने खुद ब्रेकअप किया तो उनको ज़्यादा इस चीज़ का फेयर है कि पता नहीं आप इनको दोबारा एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो बड़ी डाउटेड चीज़ें हैं इस इंसान को। यस, बट ये ऐसा लग रहा है आपसे छुपा यही रहे हैं कि आपसे ठीक करना चाहते हैं या इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चैलेंजिंग वाली चल रही हैं, बट ये बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। आपको हो सकता है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपसे रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं या ये सब कुछ अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, लेकिन कर रहा है ये पर्सन। बट एंडिंग जो चीज़ें हो गई हैं विद द टॉवर, विद द 19 नंबर एंड विद द 10 नंबर, तो ये उन चीज़ों को पीछे छोड़ के एक विद द 1 नंबर फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन है आप दोनों के बीच की, या फिर इस इंसान को फील होता है कि बड़ी मुश्किल है ये सब कुछ। बट लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में क्लाउडी हैं, मतलब कुछ चीज़ें ना क्लियर नहीं हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं ये पर्सन, या फिर आपकी तरफ से इस इंसान को कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आप इनके लिए क्या फील कर रहे हो इस टाइम। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव विद द लवर्स। ये आपसे डेफिनेटली यूनियन करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स हैं आपके साथ तो ऑब्वियसली दोबारा से एक रोमांटिक पार्टनरशिप करने की, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो रोमांटिकली रिलेशनशिप पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, उसी के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। बट ऑब्वियसली चीज़ें छुपाई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान इस टाइम अपनी ही नेगेटिव थाट्स में या अपनी ही थाट्स में जो है ना वो किसी तरह से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैप हुए हैं। आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इस टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इस पर्सन की चल रही है, जहाँ से इनको आपकी तरफ आने का कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने बताया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के कार्ड हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मुश्किल हो रही हैं इस पर्सन के लिए, जबकि ये आना चाहें आ सकते हैं, बट ओवर थिंक बहुत कर रहा है ये पर्सन विद 8 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग नेगेटिव हो रही है ना, क्योंकि हद से ज़्यादा जो चीज़ होगी वो नेगेटिव होगी, चाहे वो प्यार है, गुस्सा है, नफ़रत है, जो भी कुछ है। तो ये इनकी जो थिंकिंग चल रही है ना, ओवर थिंकिंग, वो नेगेटिव हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना चाह भी रहे हैं तो आ नहीं पा रहे, बिकॉज़ इनको लगता है कि शायद आप इनके साथ शायद कोई नहीं रखना चाहते रिश्ता। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी डाउटफुल सी हो रही हैं, दैट्स वाई कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, कुछ फैसला नहीं कर पा रहे फाइनल। अदरवाइज विद द लवर्स, ये पर्सन को आपसे प्यार है, दे आर फॉलिंग इन लव विद यू एंड दे आर फॉल इन लव विद यू। यस, अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा, डीप इंटीमेसी इस पर्सन को आपके साथ महसूस होती है, बट ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें जो है ना वो इस टाइम आपके बीच में बहुत ज़्यादा एक तरह से इस पर्सन की साइड से ट्रैप हुई हैं। और ये इंसान जो भी है ना, ये अपने आप को विक्टिम भी फील कर रहे हैं, इनको लगता है ये फंस चुके हैं इस टाइम, जो कुछ भी आपके बीच में पास्ट में हुआ है ना उस वजह से इनको लगता है ये फंस चुके हैं। वी हैव इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेट कर रहा है ये पर्सन के किस तरह से जो है वो
इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, या किस तरह से जो है वो आपके साथ यूनियन कर सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ चीज़ों में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जनरसिटी, काइंडनेस आपको शो करके आपके साथ आगे पार्टनरशिप को लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें इस टाइम रुकी हुई हैं। यस, ऐसा लग रहा है ये पर्सन डीपली जो है ना वो किसी तरह से डीप डाइव की एनर्जी है, कि एक तरह से ये इंसान नेगेटिव जो सोच रहे हैं ना, उन्हीं जो उनकी थिंकिंग है उसी में ये पर्सन जो है ना वो किसी तरह से डीप डाइव हो रहा है। उसी में ये पर्सन एक तरह से डूबे हुए हैं फुल, जहाँ से ये चीज़ें ठीक करना भी चाह रहे हैं, लेकिन इनको आगे नज़र आता है कि आप इनको नहीं चूज़ करोगे। तो डर कुछ हद तक ये भी ऐसा है कि जैसे आप रिश्ता नहीं रखना चाहते इस इंसान के साथ, तो वो चीज़ें इस इंसान को टेंशन दे रही हैं। तो उस टेंशन की वजह से ऑब्वियसली इंसान जब सोचते हैं तो इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है कि वो नेगेटिव हो जाती है। जो चीज़ें नहीं भी हैं वो उनको भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और सोचने के साथ साथ उसी का खुद ही आउटकम बना लेना। हद से ज़्यादा सोचना आपको टेंशन के कुछ सिवा कुछ भी नहीं देता। तो ये वही चीज़ें इस पर्सन के साथ चल रही हैं। बट ये इंसान वेट जो है ना करते हैं, कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से आपके बीच में विद 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, किस तरह से आपको अपनी काइंडनेस जनरसिटी शो करें, और किस तरह से आपके साथ बैलेंस बनाएं। बिकॉज़ ये आपको चाहते हैं, प्यार करता है ये पर्सन आपसे। इस पर्सन की फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बट वो किस तरह से आपको एक्सप्रेस करनी है वो समझ ही नहीं आ रही। करना चाहते हैं, फील बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे। सैबोटेज होती जा रहा है यहाँ पे सारा कुछ। पास्ट में भी हो सकता है कुछ ना कुछ, पहले भी आपका कनेक्शन ऐसे ही रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, बट ये पर्सन को अपने आप को खुद जो है वो करेक्ट करना है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। विशफुल थिंकिंग है आप लोग इस पर्सन की, बट किस तरह से इस विशेस को पूरा करना है उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फोगी एनर्जी है। यस, आप इस पर्सन के जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी विशेज़ हैं जिसको ये फुलफ़िल करना चाहते हैं, बट उन विशेज़ को फुलफ़िल किस तरह से करना है ये पर्सन को समझ ही नहीं आ रही। जबकि इनके पास बहुत सारी जो है ना सामने ऑप्शंस हैं कुछ ट्राई करके आपकी तरफ आने की, लेकिन इनको नहीं समझ आ रही कि मैं क्या ट्राई करूं। तो वो कहीं ना कहीं बड़ी कन्फ्यूजन सी एनर्जी है। मैंने ऑलरेडी भी आपको स्टार्टिंग पे बताया है, करना बहुत कुछ चाह रहा है ये पर्सन, लेकिन नहीं कर पा रहे ओवर थिंकिंग की वजह से। जस्ट क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है ना वो बहुत जो है ना वो एक तरह से आप कह लो कि इट्स अ इनक्योरेबल डिसीज़। जब तक आप खुद उस चीज़ों से अपने आप को ओवरकम नहीं करोगे, आप इन चीज़ों से नहीं निकल सकते। सो नंबर 7, 6, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे 6 है। 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सोलमेट की एनर्जी है। बट लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड। हिडन फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के माइंड में, जो पर्सन है उनके हिडन फीलिंग्स। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता बनाना चाह रहा है ये पर्सन। यस, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के फीलिंग्स डेफिनेटली आपके साथ कमिटमेंट की हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन की हैं, बट ये कैसे होना ये नहीं समझ आ रही उनको। यस, ये आपके साथ इस रिश्ते को बना के, कमिटमेंट बना के, उस पर अपनी तरफ से अच्छा इनपुट भी डालना चाहते हैं कि आप दोनों मिल के इस कनेक्शन पे वर्क करो, दोनों मिल के एक दूसरे के साथ जो है कमिटमेंट बनाओ, हैप्पीनेस अपनी देखो, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। बिकॉज़ ये पर्सन को फील होता है कि जब तक आप दोनों की तरफ से चीज़ें म्यूचुअल नहीं होंगी ना, विद 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वली और इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, रेसिप्रोकेसी दूसरे की साइड से भी नहीं होगी, तब तक ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। हो सकता है पास में आपका ये वन साइडेड कनेक्शन रहा है, या फिर इस इंसान की इसी सारी कन्फ्यूजन की वजह से चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं। बट ये हर हाल में चाह रहे हैं कि रिश्ता किसी तरह से आपके साथ बन जाए, वर्क कर जाए। यस, बिकॉज़ ये पर्सन आपको अपना लव शो करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं। इट्स 11-11 एनर्जी। यस, बट फॉर सम ऑफ यू या तो इस पर्सन को ये फील होता है कि आपके पास चॉइस है, जिसकी वजह से शायद इनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है डिसीजन आपकी तरफ लेना। अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी जानते थे कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो उनको अब लगता है कि मे बी ऑब्वियसली अगर आपके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, तो आप उनको तो कंसीडर कभी भी नहीं करोगे, दोबारा से रिकंसीडर नहीं करोगे। आप अब
इनको अगर ये कोशिश करें भी, इसी वजह से ये रुका हुआ है ये पर्सन, क्योंकि इनको डर है, इस पर्सन को डाउट्स हैं, फेयर्स हैं आपकी तरफ से कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए। बिकॉज आप किसी को रिजेक्ट तो कर लेते हो, लेकिन आप ख़ुद अपनी तरफ रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये पर्सन की वो सिचुएशन दिख रही है। बट ये पर्सन की फीलिंग्स यही हैं, आपके साथ रिश्ता वर्क करे, येस वी हैव फूल, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि इसके लिए इनको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे ये चीज़ें सारी पॉसिबल हो पाएंगी। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी हैं वो खुद ही अपनी ओवर थिंकिंग में जो है वो ट्रैप ही रहेंगे। यस तो मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे इस पर्सन की एक विक्टिम मेंटालिटी चल रही है कि मेरे साथ गलत ना हो जाए या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो वो चीज़ों को इनको खुद निकलना पड़ेगा। बट इनको फील होता है, इस पर्सन की फीलिंग्स यही है कि अगर मैंने करना है सब कुछ जो भी है मेल फीमेल, तो उसके लिए इनको रिस्क लेना पड़ेगा। कंसिक्वेंसेस फिर जो कुछ भी होंगे इनको एक्शन लेने के बाद ही पता चलेगा, उससे पहले कुछ नहीं पता चल सकता। बट ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इस पर्सन को आपसे प्यार है, रोमांटिक पार्टनरशिप करनी है, रिलेशनशिप रखनी है और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है। बिकॉज ये आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे वर्क करें, लेकिन दोनों साइड से वर्क हो। आपके साथ टीम इनको लगता है बननी चाहिए, और टीम वर्क ही है ये। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट अ टीम वर्क। दोनों साइडों को अपनी अपनी तरफ से फुली जो है वो अपना देना होता है। तो आप दोनों साइडों से दोगे तो ये रिश्ता आपके साथ बनेगा और आगे चलेगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। बिकॉज ये इंसान स्टेबल चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को करना, उसके लिए रिस्क है यहाँ पे। बट आई थिंक ये इंसान जो भी है ना, अभी तो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओवर थिंक हो रही है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली ये इंसान जो है वो चीज़ों को आपके साथ रिन्यू करेंगे। एकदम से ही होगा ये चीज़ें कुछ, यस विद अ टॉवर, क्योंकि चीज़ें एकदम से ख़त्म हुई हैं तो एकदम से ही स्टार्ट होंगी। सो नंबर 3 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज जो है वो यहाँ पर 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की एज है 34, 31, 36 एंड 30, 37, 38। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, बट मोस्टली मुझे लाइक एक तो 22 की एनर्जी है, यहाँ पे एज हो सकती है 22 की, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज़ 30+ एनर्जी है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। अदरवाइज़ ऑलरेडी मैंने आपको कुछ स्टार साइन बताए हैं। एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या है उनके हिडन फीलिंग्स। Person on your mind. नर्वस, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, लेकिन समझ नहीं आ रही कि वो जो सब कुछ सोच रहे हैं वो आपको कहें किस तरह, बिकॉज श्योर नहीं है ना कि आपकी तरफ से इनको आगे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके लिए दिस पर्सन फील्स वेरी नर्वस। हो सकता है आपको नहीं शो करे, बट ये हैं नर्वस, बिकॉज कहना बहुत कुछ ये पर्सन चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से कहें। वी हैव मदर वुंड्स। कुछ लोगों को हो सकता है मदर वुंड्स हो सकते हैं, कुछ मदर्स के साथ इस पर्सन का कुछ लाइक लाइफ में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या फिर इनकी मदर ने हो सकता है हमेशा इनको समझा नहीं है, बिकॉज लग रहा है इस इंसान की मदर के साथ यहाँ तो बहुत ज़्यादा इश्यूज चलते रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, स्पेशली जो लोग यहाँ पे मेल हैं उनको फीमेल को समझने में या फिर फीमेल्स के साथ कुछ चीज़ों को सेटल डाउन करने में मुश्किल इस वजह से आ रही है बिकॉज उनके अपने लाइफ में जिस भी फीमेल के साथ उनका कोई भी कनेक्शन रहा है ना, लाइक उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, उनके साथ उनका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उस वजह से उनको लगता है कि कोई भी फीमेल उनको समझी नहीं है, तो आप क्या समझोगे उनको। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। इसीलिए इनको आपके साथ कनेक्ट होने में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन को देखना पड़ रहा है, बिकॉज इस पर्सन के साथ इस पर्सन की मदर का हो सकता है कोई बिहेवियर अच्छा नहीं रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे नो वन कंपेयर्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना, इनको पता है आप जैसा इंसान कोई भी नहीं है दुनिया में। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों से मिले हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस जैसा आपके साथ रहा है ना, वैसा एक्सपीरियंस इनका किसी के साथ नहीं रहा। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना, इनको फील होता है कि आपको कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। यस, आप एक तरह से डिफरेंट हो, आप जैसा इनको ना कहीं देखा है ना इनको मिला है।
यस एंड टॉप ऑफ द डेक इमोशनल इंटीमेसी, आई एम अफ्रेड टू ट्रूली ओपन अप टू यू। यस, ये इंसान जो भी है ना वो ओपन अप होना चाहते हैं, लेकिन इनको ओपन अप होने में चैलेंजिंग सिचुएशन देखनी पड़ रही है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फील होता है कि आप इनके इमोशंस को समझोगे नहीं। अगर ये आपको इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर भी देते हैं तो उनको लगता है कि जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उस वजह से आप इनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दोगे। रिजेक्ट इन अ सेंस कि रिश्ता नहीं बनाओगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने खुद आपको छोड़ा है, दैट्स वाई। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनको लगता है कि इनको अपने आपको इमोशनली आपके सामने एक्सप्रेस करने में, अपने आप को ओपन अप करने में कहीं ना कहीं डर है, बिकॉज इनको फील होता है कि अगर ये पर्सन अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस किस तरह से करें। तो आई थिंक इस पर्सन को ना अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करने में मसला है। जब भी इन्होंने अपनी लाइफ में किया अपने आप को एक्सप्रेस, तो इनको समझा नहीं किया। तो जब आपको कोई समझता नहीं है, फिर आप अपने आप को इमोशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हो, बिकॉज आपको पता होता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो फिर आपको अपने आप को ओपन अप करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं कि अपने आप को ओपन अप करें, बट इनको जो है ना वो डर है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। तो हो सकता है स्टिल दिस पर्सन इज़ वर्किंग कि अपने आप को एक्सप्रेस करें और आप तक अपने इमोशंस को पहुंचाएं। लेकिन इनको ये है कि आप जैसा कोई इंसान इनकी लाइफ में इन्होंने ना देखा है ना इनको मिला है, तो इसीलिए आपका कंपैरिजन किससे नहीं ये पर्सन करते, क्योंकि बनता नहीं है। नाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर देयर हिडन फीलिंग्स, व्हाट आर देयर हिडन फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव रोमांस एंड कनेक्शन। यस, ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं इनकी फीलिंग्स, क्योंकि नीचे लवर्स की एनर्जी भी है। ये आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यस, और लव को लेकर ही आपके साथ दिस पर्सन रियली फील कि आपके साथ कनेक्ट होना है। तो इन्होंने जो भी इनकी फीलिंग्स हैं रोमांटिक लविंग, वो आपसे ओबियसली अभी हाइड की हुई हैं, बिकॉज ये इंसान कनेक्शन बना के आपको ये सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट अभी अब इनको अपने आप को इमोशनली आपके सामने ओपन अप करने में ज़रा डर है। वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। यस, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये फील होता है कि शायद आप इनको बिल्कुल भी जो है ना वो सीरियस नहीं लोगे, इनको लाइट समझोगे। दैट्स वाई हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने आप को जो है इमोशनली आपके सामने ज़्यादा ओपन अप नहीं किया। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे चीज़ें इस इंसान की लाइफ में ऐसी रही हैं कि फेमिनिन एनर्जी ने या फेमिनिन ने इस पर्सन को समझा नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस इनका अच्छा नहीं रहा। दैट्स वाई ये पर्सन अपना ओपन अप करने में टाइम ले रहे हैं, जबकि आप चाहते होगे कि ये ओपन अप हों, अपनी इमोशंस फीलिंग्स बताएं, बट लाइफ का एक्सपीरियंस इनका कुछ है ऐसा। जबकि इस पर्सन की फीलिंग्स हैं रोमांटिक आपको लेकर। सो वी हैव डू द वर्क। ये इंसान कुछ ना कुछ जो है ना अपने पे वर्क कर रहे हैं कि अपने आप को रोमांटिकली आपके सामने ओपन अप कर पाएँ। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी बनाना चाहते हैं, जो शायद पास में बना नहीं पाए। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बट ये माफ़ी मांग के आपसे चाहते हैं कि किसी तरह से चीज़ें आपके बीच में वर्क करें। तो किस तरह से वर्क करनी है उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें ये सेटल डाउन करने के लिए अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं। बट ये फिर भी एट द एंड अगेन बता दूँ, ये इंसान तब तक अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल हैं, जब तक इनको आपकी तरफ से ये क्लैरिटी नहीं होती, ये फिगर आउट नहीं कर लेते कि आप इनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे। बिकॉज इन्होंने अपने रॉ एंड ऑथेंटिक फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करनी है, इमोशनली ओपन अप करना है। तो जब तक इनको लगेगा नहीं कि आप समझ सकते हो, तब तक इंसान ओपन अप नहीं होंगे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।